भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान के संसरण की जय। वीरा धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। निर्वाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य चार प्रवर श्रीमद धारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। श्री चौदाधिराज की जय। सिद्धार्थ देव की जय हो जय हो जय। परम परम आराध्य भजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत झरती सतजित नेसना सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री तारण श्रापाचार्य जी ग्रंथाधिराज आचार्य भगवान तारण देव के द्वारा रचित श्रापाचार्य जी ग्रंथ में सदगुरुदेव अवरस सम्यक दृष्टि श्रावक का क्या आचरण होता है, किस तरह मैं अवरस सम्यक दृष्टि श्रावक मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है, उसका स्वरूप दर्शा रहे हैं। अवरस सम्यक दृष्टि श्रावक 14 गुण स्थानवर्ती होता है, 3 मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी कसाय का उत्सम 6 उत्सम किए हुए होता है। निज आत्मा की एक समय की अनुभूति से संयुक्त होता है और सच्चे देवगुरु शास्त्र का दृढ़ श्रद्धानी होता है, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान रखने वाला होता है और साथ ही साथ 18 क्रियाओं का पालन करता है। 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करते हुए वह संयम के मार्ग में आगे बढ़ने की निरंतर भावना रखता है। अपने ज्ञान में ही शुद्ध स्वभाव की साधना करता है। जहाँ अपने ज्ञान में ही शुद्ध स्वभाव की साधना होती है वहाँ उससे 18 क्रियाएं पलती हैं। ये 18 क्रियाओं का पालन होता है क्योंकि जिसने अपने त्रिलोकीनाथ को पहचान लिया है, जिसने श्रद्धान कर लिया है कि मैं सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा ही हूँ, मैं 3 लोक का त्रिलोकीनाथ हूँ, सिद्ध स्वरूपी हूँ, परिपूर्ण हूँ, अपने आप में आनंद कंद सदानंद भगवान आत्मा हूँ। जिसने अपने आप को सिद्ध स्वरूपी अनुभव किया है या जिसने अपनी श्रद्धा में अपने आप को सिद्ध स्वरूपी माना है, ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक क्या नीचा आचरण करेगा, क्या व्यसन आदि करेगा, क्या पापाचार में लगा रहेगा, क्या विषयों में आसक्त रहेगा? नहीं, वो एक व्यसन आदि का त्याग करता है। पापाचार का त्याग करते हुए 5 इंद्रियों के विषयों से बचता हुआ, हटता हुआ धीरे धीरे संयम के मार्ग में आगे बढ़ता है क्योंकि सम्यक की शोभा संयम के साथ ही है, संयम के साथ ही सम्यक बंधनीय है। अभी अष्टपावड़ का स्वाध्याय समझ लो, पढ़ रहे थे, एक बहुत अच्छी बात आई है। जो वस्त्र रहित हैं अर्थात नग्न है और साधु आदि पद को धारण किया है पर वो अपने संयम से शुद्ध है। वस्त्र रहित तो है पर संयम से शुद्ध है। साधु का वेश तो है, मुनि वेश तो है, पर संयम से क्या है? शुद्ध है। आ है सम्यक से भी रहित है और संयम से भी शुद्ध है। ऐसे जीव की वंदना नहीं करना चाहिए। पर इतना ही बस नहीं लिखना, आगे सुनो। जिसने वस्त्र का त्याग नहीं किया, वस्त्र सहित जो संयम का पालन कर रहा है उसकी भी वंदना नहीं करना चाहिए। क्या? वस्त्र रहित संयमी की भी वंदना नहीं है और वस्त्र सहित यदि आ रहा है भगवान नहीं आ रहा भगवान का समझ आ रहा नहीं आ रहा, उसकी भी क्या नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसकी जीवन में अभी उत्तम संयम नहीं है। क्या नहीं है उसके जीवन में?
उत्तम संयम नहीं है। बिलाई सम्यक उसके जीवन में है। कोई ग्रस्त है, उसके जीवन में सम्यक है, पर उसके जीवन में संयम नहीं है। उत्कृष्ट संयम, उत्तम संयम, वो भी वंदना नमस्तु करने योग्य नहीं है। और एक नग्न दिगंबर, एक नग्न साधु भी है, पर वो यथार्थ संयम का पालन नहीं करता, तो वो भी वंदनीय नहीं। कहने का मतलब ये है कि सम्यक के साथ संयम परम आवश्यक है। सम्यक के साथ संयम क्या है? परम आवश्यक है। सम्यक की शोभा संयम से है। संयम से सम्यक संयम को 4 गुना ऊपर उठा देता है। कौन? संयम आरा भगवान आत्मा। और संयम के साथ सम्यक तो उसकी शोभा है, और सम्यक के साथ संयम हो तो फिर उसकी भी शोभा है। सम्यक भी चाहिए और संयम भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। तो जो अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक होता है, उसके अंदर में एक भावना जागती है कि मुझे संयम का क्या करना है? पालन करना है। क्या का पालन करना है? संयम का पालन करना है। अब उसके लिए वो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण संयम का आचरण नहीं कर पा रहा है, परंतु वो अपनी यथाशक्ति शक्ति को छुपाकर नहीं, शक्ति को ना छुपाते हुए और शक्ति से अधिक भी नहीं, पर फिर भी वह अपना यथा जैसा बने वैसे वो संयम का पालन करना चाहता। उसके लिए 18 क्रियाओं का विधान बना। यदि वास्तव में तुम्हें आगे चल के व्रत प्रतिमा आदि लेना है, महाव्रत को धारण करना है, संयम लेना है, तो साधु आदि पद को धारण करना, तो पहले इस ग्रस्त श्रावक की भूमिका में आप 7 व्यसनों का त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करो। क्या आगे संयम की यदि भावना है तो उसका पहले आंशिक रूप से घर में रहकर साधना तो करो, 18 क्रियाओं का पालन तो करो, और 18 क्रियाओं में खरे उतर जाओ, तो फिर आगे व्रत आदि की क्रिया करना, फिर आगे प्रतिमा आदि की चर्या करना, फिर आगे साधु की चर्या करना। पर पहले गृहस्थ की 18 क्रियाएं तो क्या कर लो? पालन करो। अब सम्यक दृष्टि की 18 क्रियाएं जहाँ पर श्रद्धान सम्यक होगा वहाँ ज्ञान भी सम्यक होगा, तो फिर चारित्र भी वहाँ पर पलेगा। चारित्र भी नियम से आएगा, भले आंशिक रूप में आए पर नियम से आए। जब आपको सच्चा श्रद्धान हो जाएगा, सही सही ज्ञान हो जाएगा, तो आपका आचरण भी फिर उत्कृष्ट होने लग, धीरे 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 चारित्र के मार्ग में जीव आगे बढ़ने लगेगा। आरा भगवान आत्मा गुरु महाराज ने हमको अर्थात अपने शिष्यों को चारों अनुयोग में तुम खरे उतरो, सम्यक दृष्टि के नाम पर चारों अनुयोग में खरे उतरो। कोई भी व्यक्ति ये ना कह पाए आपको कि आप प्रथमानी योग के अनुसार ही बस सम्यक दृष्टि हो, या आप चरणानी योग के अनुसार ही सम्यक दृष्टि हो, या आप द्रव्यानी योग के अनुसार ही सम्यक दृष्टि हो, या आप कर्णानी योग के अनुसार ही सम्यक नहीं। चारों अनुयोग से हम सम्यक दृष्टि हैं। आ रहा नहीं आ रहा? भगवान आत्मा ऐसा अपना जीवन बनाओ, निश्चय व्यवहार से हम सम्यक दृष्टि। ऐसा ना कहे कि ये सिर्फ व्यवहार में सम्यक दृष्टि, निश्चय में नहीं, निश्चय में सम्यक दृष्टि, व्यवहार ऐसा नहीं होता भी नहीं है। जहाँ निश्चय होगा वहाँ व्यवहार होगा, जहाँ व्यवहार होगा वहाँ निश्चय। सिद्धांत समझना पड़ेगा। गुरु महाराज ने हमको सम्यक दृष्टि बनाया है, यह सम्यक दर्शन का मार्ग दिखलाए, तो वे कह रहे हैं कि मेरे शिष्य चारों अनुयोग में खरे उतरे सम्यक दृष्टि के नाम पर। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? पूरे प्रमाण नए निक्षेप के साथ सम्यक दृष्टि के नाम पर खरे उतरे। आ रहा है निश्चय व्यवहार आदि के नाम पर सबके नाम खरे उतरे सम्यक दृष्टि के नाम। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? इसलिए उन्होंने तारण करण श्राप का 4 में चारों अनुयोग के अनुसार सम्यक दृष्टि की परिभाषा बता दी। तो चारों अनुयोग का वर्णन एक श्राप का 4, जबकि श्राप का 4 चरणानी योग का ग्रंथ, काय का ग्रंथ है? चरणानी योग का ग्रंथ है। पर गुरु महाराज ने चरणानी योग के साथ साथ इसमें चारों अनुयोग को समाहित कर दिया, क्योंकि जब अपन ने
32, 33, 34 आदि नंबर की गाथा पढ़ी थी कारण ग्रंथ श्रापाचार्य जी की। तब वहां पर एक गाथा आई थी कि सम्यक दृष्टि कौन है, और अब बोल रहे हैं गुरु महाराज अविरत सम्यक दृष्टि कौन है। यहाँ गाथा क्रमांक 198 में 198 नंबर की गाथा देखोगे तो आपको चरणानी योग के अनुसार सम्यक दृष्टि नजर आएगा, और आप उधर देखोगे 32, 33, 34 नंबर की गाथा देखोगे आप श्रापाचार्य जी की, जय श्रापाचार्य जी की, तो वहां पर आपको कर्णानी योग और प्रथमानी योग के अनुसार सम्यक दृष्टि नजर आएगा। पता है प्रथमानी योग किसे सम्यक दृष्टि कहता है? जो संसार शरीर भोगों से विरक्त है, आराम है, जिसको अपने आत्म स्वरूप की रुचि लगी है, संसार शरीर भोगों से विरक्त है, वह अविरत सम्यक दृष्टि है। जिसको गृहस्थ अवस्था में ही संसार शरीर भोग क्या होने लगे, अरुचिकर लगने लगे, ये प्रथमानी योग कहता है कि वह क्या है, सम्यक दृष्टि है। तो वहां पर गुरु महाराज ने लिखा वैराग भावनम कृत्वा, जिसके अंदर वैराग भावना जाग गई है वह सम्यक दृष्टि किसके अनुसार हो गया? प्रथमानी योग के अनुसार हो गया। फिर वे कह रहे हैं वैराग भावनम कृत्वा मिथ्या तिक त्रिवेदिहम कसायम चतुरंतानम तिक्तते शुद्ध दृष्टितम। 3 मिथ्यात और 4 अनंतानुबंधी कसाय, ये 7 प्रकृतियों का 6 उपशम या 6 उपशम हुआ, तब क्या हुआ? सम्यक दृष्टि हुआ। तो 3 मिथ्यात और 4 अनंतानुबंधी कसाय का उपशम 6 उपशम होना, अर्थात कर्णानी योग के अनुसार सम्यक दृष्टि होना। आ रहा है समझ में? और यहाँ पर आगे चलो कर्म व्यवस्था कर्णानी योग का विषय, कर्णानी योग का विषय आ रहा भगवान आत्मा। और अब आगे चलोगे आप यहाँ पर तो आपको चरणानी योग के अनुसार सम्यक दृष्टि कह रहे हैं कि जगन्नम आवृत नामम च, जो जगन्न अमृत सम्यक दृष्टि है, जगन्न लिंग का धारी जगन्न पात्र अमृत सम्यक दृष्टि है। जिन उत्तम जिनागम, जो जिनेन परमात्मा के कहे अनुसार जिनागम में साधन ज्ञानमयम धुमम, जो अपने ज्ञानमयी धुम स्वभाव की साधना करता है, 10 अष्ट क्रिया संयुक्त, जो 18 क्रियाओं से संयुक्त होता है, अर्थात देव गुरु शास्त्र का श्रद्धानी होता है और 18 क्रियाओं का पालन करता है, वह चरणानी योग के अनुसार क्या है? सम्यक दृष्टि है। इसी में अभी आगे आएगा कि जो 7 तत्वों का यथार्थ क्या होता है? श्रद्धानी होता है। जिसको अपने निःशुद्धात्मा का यथार्थ श्रद्धान हो गया है वह सम्यक दृष्टि है, अर्थात द्रव्यानी योग के अनुसार सम्यक दृष्टि। चारों अनुयोग का के अनुसार सम्यक दृष्टि की बात गुरुदेव ने इस श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में बता दी कि तुम कैसे ना कैसे सम्यक दर्शन को धारण कर ही लो। आरा भगवान आत्मा चारों अनुयोग में खड़े हो, तो अपनी साधना को चारों अनुयोग से तोलो। काय से तोलो? काय को? अपनी साधना को चारों अनुयोग से तोलो, एक दूसरे व्यक्ति से मत तोलो। आ रहा है, एक दूसरे साधक से मत तोलो। तोल सको तो किससे तोलो? आ रहा है, आगम से तोलो कि आगम में हम खरे उतरे हैं क्या नहीं, चारों अनुयोग में खरे, हम अपने माता जिनवाणी की दृष्टि में खरे उतरे हैं क्या नहीं, हम अपने सदगुरु के ज्ञान में खरे उतरे हैं क्या नहीं, और हम अपने आप में खरे उतरे हैं क्या नहीं। आरा भगवान आत्मा गुरु महाराज ने बहुत सुंदर दृष्टि हमको करवाई है कि अपने देखो, पहचान करो, निर्णय करो, स्व विवेक को जागृत करो, सम्यक विवेक को जागृत करो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अविरत सम्यक दृष्टि की 18 क्रियाओं का वर्णन चल रहा है, और सिर्फ सुनने के लिए नहीं चल रहा है, और हम तो कह रहे सुन ही लो। आ रहा भगवान आत्मा, पालन कर पाओ और न कर पाओ, पर 18 क्रियाओं को कम से कम क्या कर लो, सुन लो, समझ लो, और एक भावना जगा, वो पालन करने का भी फिर पुरुषार्थ अपने आप होगा, अपने आप होगा। आपको अच्छा लगेगा, सच्चा लगेगा मार्ग, आप पालन करना चाहिए। आ रहा है, आपको महिमा आएगी 18 क्रियाओं की, आप अपने आप इसका क्या होगा, पालन होगा। और जो हम बहुत जल्दी अपने आप को भी सम्यक दृष्टि मान लेते हैं, और हम बहुत जल्दी दूसरों को भी सम्यक दृष्टि मान लेते हैं, भावुकता बस। क्या बस? मैं अज्ञानता नहीं कह रहा हूं इसको। आ रहा, ये क्या है?
भावुकता है। किसी ने बहुत अच्छी आत्मा की चर्चा कर दी, थोड़ी बहुत आत्मा शुद्ध आत्मा की बात बता दी, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर आत्मा की अनुभूति से युक्त भजन पढ़ दिए, या थोड़े बहुत अच्छे नियम संयम का वो पालन कर रहा है, या बने इस तरह से अपने कुछ बाहर में उसका देखा आ रहा है, तो अपन क्या समझ लेते हैं कि ये कौन है, सम्यक दृष्टि है। पर ऐसा नहीं है। अच्छे पूरा विवेक लगा के पूरे अनुयोगों के अनुसार, आगम के अनुसार, जैन परमात्मा के कथन के अनुसार हमको देखना है। और भावुकता में किसी भी चीज का निर्णय नहीं करना। आ रहा नहीं आ रहा? ये 7 व्यसनों का त्याग आचार भगवान धारण करण देव के अनुसार और 18 क्रियाओं का पालन करने वाला अविरत सम्यक दृष्टि है। आ रहा ये प्रमाण है। देखो, जिसको हम अविरत सम्यक दृष्टि मान रहे हैं या सम्यक दृष्टि मान रहे हैं, उसके जीवन में ये 18 क्रिया है क्या? नहीं। और यदि नहीं है, 18 क्रिया नहीं बन रही है, तो अभी वह सम्यक दृष्टि कहलाने के योग नहीं है। उसके साथ आप सम्यक दृष्टि जैसा व्यवहार मत करो, सामान्य व्यवहार करो, अच्छा व्यवहार करो, मना नहीं है। पर भगवान आत्मा सम्यक दृष्टि जैसा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके सम्यक्त में फिर क्या लगेगा? दोष। आपका सम्यक्त का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ये बात इसलिए कह रहे हैं, पारखी बनो। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? बिल्कुल पारदर्शिता के साथ चलो, ना छुप के चलो ना छुपा के चलो, और ना हम छुप के चलेंगे और ना छुपा के चलेंगे। जैसा गुरुदेव ने कहा है वैसे का वैसा, जो का त्यों प्रतिपादित करेंगे। आरा भगवान आत्मा आगे देखो गुरु महाराज क्या कहते हैं। 18 क्रियाएं, अपन ने सुबह 18 क्रियाओं के नाम बहुत अच्छे से समझ लिए थे। पहली क्रिया कौन सी है? सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा। बोलो, याद होना चाहिए 18 क्रिया। तारण पंथ का मूलाचार है ये, और हम तारण बनती है किस आधार पे तारण बनती है? लाखों जीव उस समय तारण बंदी बने तो इसी आधार पर बने। 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का क्या होता है? पालन होता है। उसका नाम तारण। जहां पर 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन होता है, वहां तारणपंथी नाम पाया जाता है। और आपसे कोई पूछ ले कि तारणपंथ की क्या पहचान है, तो ये मत बता देना तारणपंथ की सिर्फ इतनी पहचान है, आरती, चंदन, प्रसाद और मंदिर विधि। हारा भगवान है वो तारण समाज की परंपरा है। तारण पंथ और तारण समाज बहुत सुबह हो चुका है, इसका भेद विज्ञान। हारा भगवान आत्मा समझना। आ रहा नहीं आ रहा? तारण पंथ का मूलाचार समझाना पड़ेगा आपको सामने वाले को। आप ढंगे की चोट पर किसी से कहना कि तारणपंथी कौन है, तो उसको बताना कि मोक्ष मार्गी को तारणपंथी कहते हैं। तारणपंथ का मूलाचार क्या है, आधार क्या है? जहां हमारे यहाँ 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन किया जाता है, उसका नाम तारण पंथ है। आरा भगवान आत्मा समझ लेना, चेतन आत्मा। पर कैसे कहोगे, किस मुंह से कहोगे? जब तुम इस त्याग नहीं रहोगे, 7 व्यसनों के 18 क्रिया का पालन नहीं करोगे, कैसे कहोगे दूसरों से कि हम तारण पंथ में जो प्रथा है हमारे? आरा भगवान आत्मा समझना। इसलिए कह रहे हैं 7 व्यसनों का त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का क्या होना चाहिए? पालन होना चाहिए। ये आधार है तारण पंथ का। इसी ये आधार सिद्धा, इसी पर पूरा तारण पंथ क्या है टिका है। आज से 500 वर्ष पहले से अभी तक आज तक कोई परंपरा चली आ रही तो इसी के आधार पर चली आ रही। और भगवान आत्मा शाश्वत जैन परमात्मा की भी जो परंपरा वो भी इसी आधार पर चली आ रही। क्यों आ रही? क्योंकि ये हर अविरत सम्यक दृष्टि का कर्तव्य बनता है। यदि श्रावक की भूमिका में है तो ग्रस्त अवस्था में कर्तव्य बनता है कि 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रिया का क्या होना चाहिए? पालन होना चाहिए। आया भगवान आत्मा तो भी 18 क्रिया। पहली क्या है? सम्यक अर्थात धर्म की सच्ची श्रद्धा। क्या बोले? सम्यक अर्थात धर्म की सच्ची श्रद्धा। इसके बाद अष्टमूल गुणों का पालन। इसके बाद क्या है? अष्टमूल गुणों का पालन। इसके बाद 4 दान।
उसके बाद क्या है? चार दान। तीन रत्नात्रय की साधना। उसके बाद है तीन रत्नात्रय की साधना। फिर आगे है रात्रि भोजन का त्याग। इसके बाद है पानी छानकर प्रयोग करना। पीना बस नहीं लिखा, पानी छानकर क्या करना? इन 18 क्रियाओं का जो पालन कर रहा है वह अविरत सम्यक दृष्टि ग्रस्त शुद्ध श्रावक है। कौन सा श्रावक? शुद्ध श्रावक है। आ रहा है जो शुद्ध श्रावक नहीं बन पाएगा वो कभी शुद्ध साधु नहीं बन पाएगा। जो शुद्ध श्रावक नहीं हो पाएगा वो कभी शुद्ध साधक भी नहीं बन पाएगा, व्रती प्रतिमाधारी भी नहीं बन पाएगा। इसलिए सबसे पहले क्या बनना है? यदि शुद्ध साधु बनने की इच्छा है तो पहले शुद्ध श्रावक बनकर रहना पड़ेगा। और शुद्ध श्रावक की चर्या का जो पालन कर लेगा वो आगे चल के शुद्ध साधु भी क्या है? जब भी साधु बनेगा तो शुद्ध साधु ही बनेगा। क्या? जो शुद्ध श्रावक बन जाएगा वो जब भी साधु होगा तो कैसा साधु होगा? शुद्ध होगा। एक बात ध्यान रखना, जब तो लोग कह रहे हैं कि तारणपंथ में साधु नहीं हुए और हम तो कह रहे हैं सुनो, जितने भी भावलिंगी वीतरागी साधु हैं कितने हैं पता है आपको? इस मध्य लोक में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज विचरण कर रहे हैं। जो कैसे हैं? भावलिंगी निर्गंध वीतरागी साधु हैं। कितने? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज भावलिंगी नंद निगंबर। मध्य लोक की बात कर रहा, मैं भरत क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, एक बात ध्यान रखना। विदेश क्षेत्र में आज भी इतने साधु क्या कर रहे हैं? भावलिंगी वीतरागी साधु क्या कर रहे हैं? विचरण कर रहे हैं, जो नमोस्तु करने योग्य है। आरा भगवान आत्मा समझना, चैतन्य आत्मा कितने? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। आ रहा है नहीं आ रहा? भगवान आत्मा तो होना क्या नहीं होना? साधु बिल्कुल होना है। पर समझना, और जितने भी साधु हुए सब तारण बंध में ही हुए। तारण बंध माने मोक्ष का मार्ग। मोक्ष के मार्ग को छोड़कर कौन साधु हो सकता है? बोलो ना। नहीं यार, फिर कैसे कह रहे हैं आपकी तारण पथ में साधु नहीं हुए? अरे जितने भी अभी साधु हैं सच्चे भावलिंगी वीतरागी निर्गंध साधु, वे सब तारण पथ के साधु। हाँ, तारण समाज में साधु नहीं दिख रहा, ये बात हो सकती, पर आप ये मत कहो कि तारण पंथ में साधु नहीं है, क्योंकि जितने भी भावलिंगी वीतरागी निर्गंध साधु हैं वे सब तारण पंथ में ही है, अर्थात मोक्ष के मार्ग में ही है। जिन शासन में है, जिन धर्म और तारण पंथ वो अलग नहीं। आरा भगवान आत्मा लोगों को बड़ी भ्रम और भ्रांति होती है, और तारण समाज में भी आपको साधु मिलेगा, चिंता मत करो। पर कैसा मिले? जो श्रावक शुद्ध बन जाएगा वो साधु भी जब बनेगा तो शुद्ध ही बनेगा। यहाँ पर पहले श्रावक तो शुद्ध बन जाओ। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो जब साधु होगे तो कैसे साधु होगे? शुद्ध साधु होगे। आया नहीं आया भगवान आत्मा? और नहीं तो फिर भरत क्षेत्र में इस पंचम काल में ऐसे भी साधु होंगे 7.5 करोड़ जो निगोच जाएंगे। आ रहा नहीं आ रहा? अब तुमको 3 कम 9 करोड़ में गिनती लाना है कि 7.5 करोड़ में गिनती लाना है? निर्णय करो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? विचार करना, आगम आपके सामने है। तो भगवान आत्मा जहां शुद्ध श्रावक की चर्या होगी, जिस श्रावक की शुद्ध चर्या होगी, और जब वो साधु होगा तो उसकी भी शुद्ध चर्या होगी। आ रहा नहीं आ रहा? होंगे ना। पर जैसा आगम जिनवाणी जिनागम और जिनेत परमात्मा की दृष्टि में हम जब खरे उतर जाएंगे, साधना में, अपनी साधना में हम बिल्कुल खरे खर उतर जाएंगे, उस दिन हमारे कपड़े भी उतर जाएंगे। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? चिंता मत करो। आया नहीं आया? पर पहले हमको अपने जिनेत परमात्मा की दृष्टि में, जिनागम में, जिनवाणी की दृष्टि में, सद्गुरु के ज्ञान में और अपनी आप की साधना में हमको खरे उतरना पड़ेगा। आ रहा है? ऐसे साधु नहीं होना है। मुनि व्रत धार अनंत बार, ऐसे वाले साधु नहीं होना। मुनि व्रत धार एक बार बस, और सीधे कहां? सिद्धालय। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ऐसे वाले क्या होना है? साधु होना है भगवान आत्मा। समझना, मार्ग तो मुनि का ही है, मार्ग तो वीतरागता का ही
है, मार्ग तो निर्गंधता का ही है। आया नहीं आया भगवान, पर कैसे उस निर्गंध दशा तक हम पहुंचेंगे, उसके लिए पहले शुद्ध श्रावक होना होगा, परम आवश्यक है। तो ये शुद्ध श्रावक की चर्या के लिए अवैध सम्यक दृष्टि की 18 क्रियाएं हैं गृहस्थ श्रावक की। तो पहली क्रिया कौन सी है? जबरदस्त क्रिया है पहली, कौन सी? सबसे पहले सम्यक्त को रख दिया, और रात्रि भोजन त्याग और पानी छान का प्रयोग करना सबसे ये तारण स्वामी का मार्ग है, ऐसे वैसों का मार्ग नहीं है। अरे नहीं आ रहा, उन्होंने कहा जो प्रतिदिन चैत्यालय आता है, रात्रि भोजन का त्यागी है, पानी छान कर पीता है, वही जैन है। पहली आज्ञा क्या है जिनेंद्र भगवान? सम्यक। सबसे पहली आज्ञा क्या है? सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा। आरा भगवान आत्मा, वो पहली क्रिया नहीं है तो आगे की क्रिया कोई भी फल देने वाली नहीं है, समझ लेना। भगवान आत्मा आएगा इसमें सब बातें क्या होंगी, ये सब बातें निकलेंगी, आएंगी, समझना पड़ेगा। हर जगह पहली क्रिया रखी गई पाएगी सम्यक। आप देखो गृहस्थ श्रावक की 18 क्रिया हैं, जागृति सम्यक दृष्टि श्रावक की, तो उसमें भी सबसे पहली क्रिया क्या है? सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा। आगे चलो 11 प्रतिमाएं होती हैं। व्रती श्रावक की कितनी प्रतिमा होती है? 11 प्रतिमाएं होती हैं। संयम संयम जीव की कितनी प्रतिमाएं हैं? 11। तो 11 प्रतिमा में पहली प्रतिमा कौन सी है? दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा से मतलब क्या है? सम्यक दर्शन से नाम दर्शन प्रतिमा है। आरा भगवान आत्मा सम्यक दर्शन है तो आपके जीवन में दर्शन प्रतिमा, उसके बाद फिर आगे की प्रतिमा है। और सम्यक ही दर्शन नहीं है तो अब आगे की कोई प्रतिमा नहीं है, समझ लेना। मुनिराज रत्नत्रय के धारी होते क्या नहीं होते? तो मुनिराज के लिए सबसे पहले रत्नत्रय काय का है? सम्यक दर्शन, उसके बाद सम्यक ज्ञान, उसके बाद सम्यक चारित्र। आया भगवान आत्मा, आज से 16 कारण रस शुरू हो गए। क्या शुरू हो गए? आज से 16 कारण शुरू हो गए। पहला 16 कारण भावना में सबसे पहली भावना कौन सी है? दर्शन विशुद्धि। 8 दोष मद 8 मदीने, 6 अनायतन 6 तीन, 25 मल वर्जित होए, दर्शन शुद्धि कहावे सोए। नहीं आ रहा? 8 संकाली दोष, 8 मत, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, इन 25 मत दोष से रहित जीवन है तो आपके जीवन में 16 कारण भावना है कि पहली दर्शन विशुद्धि, इसके बाद आगे की सारी भावना आ रहा है। सम्यक्त को हर समय पहले रखा गया है, चाहे वो श्रावक के लिए हो, चाहे व्रती के लिए हो, चाहे प्रतिमाधारी के लिए, चाहे साधु के लिए। सबसे पहले किसको रखा गया? सम्यक्त, क्योंकि मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है क्या? सम्यक दर्शन। आचार्य भगवान मंडलाचार्य जी महाराज ने भी 14 ग्रंथ लिखे, तो सबसे पहले माला रोहण जी, माला रोहण जी माने सम्यक दर्शन का प्रतिपादन, फिर पंडित पूजा में सम्यक ज्ञान, और फिर कमल बत्तीसी में सम्यक। सबसे पहले सम्यक का ही वर्णन मिलेगा आपको। आरा भगवान आत्मा प्रथमा उपदेश सम्मतम, पहले में पहला उपदेश काय का है? सम्यक। आप 10 लक्षण धर्म बनाते हैं, और 10 लक्षण धर्म में पहला धर्म क्या है? उत्तम क्षमा। क्षमा अकेली नहीं है, उत्तम क्षमा। उत्तम का मतलब सम्यक से जुड़ा है। सम्यक सही क्षमा है तो सच्ची क्षमा है, उत्तम क्षमा है। आरा भगवान महावीर सबसे पहले किसको रखा गया? सम्यक को ही रखा गया। आप कहीं भी उठाकर देख लो, सबसे पहले सम्यक को ही महत्व दिया गया। और आचार्य भगवान नारायण देव ने भी सबसे पहले किसको महत्व दिया? सम्यक को महत्व दिया। तो पहली क्रिया क्या है कि सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा। देखो जो सम्यक को धारण करता है उसकी कैसी भावना होती है, वो कैसे आगे बढ़ता चला जाता है। पढ़ेंगे गाथा क्रमांक 201। एतत् क्रिया संयुक्तम शुद्ध सम्यक्त धारणा, प्रतिमा व्रत तपस्यैव भावना कृत साधयम्। एतत् क्रिया संयुक्तम, जो इन 18 क्रियाओं से संयुक्त होता है। शुद्ध सम्यक्त धारणा, उसने शुद्ध सम्यक्त को धारण किया है। प्रमाण हो गया। आप संशय तो नहीं जाएगा कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि?
और जो इन 18 क्रियाओं का से संयुक्त होता है शुद्ध सम्यक्त धारणा, उसने शुद्ध सम्यक्त को क्या किया है? धारण किया है। और देखो उसकी भावना क्या हो रही है, प्रतिमा व्रत तपस्येव भावना कृत साधयम्। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सम्यक दर्शन को प्राप्त करके 18 क्रिया को पालन करके शांत बैठ गया, उसको और आगे बढ़ने की क्या चल रही है? भावना। और आगे बढ़ने की भावना नहीं चल रही, माने अभी तुम्हारे जीवन में सम्यक्त ही नहीं। जिसने 18 क्रिया से संयुक्त हुआ है और जो सम्यक्त को धारण किया है, प्रतिमा व्रत तपस्या, वो प्रतिमाओं का, व्रत का और तपा 12 तप आदि का भावना कृत साधना, भावना कृत साधना करता है, साधना कर रहा है, भावना मारा है और उसकी वो क्या कर रहा है? साधना करता है। लिया नहीं है प्रतिमा, व्रत नहीं लिया है, तप आदि का संकल्प नहीं किया, फिर भी भावना कृत उसकी क्या चल रही है? साधना। भावना रूप उसकी साधना चलती, भावना रूप साधना कर रहा है। साधना करने के लिए किसी को कोई मनाही, और वो बहुत अच्छी बात है जो नीचे पद में ऊंचे पद की क्या कर रहे? साधना कर रहे। आ रहा है, निचली भूमिका में रहकर ही उत्कृष्ट से उत्कृष्ट क्या करे? साधना करे। और जब बिल्कुल साधना में खड़ा होता जाए तो उत्कृष्ट पद को धारण कर ले। नहीं आ रहा भगवान, वो अच्छा है, पर ये अच्छा नहीं है कि पद ऊंचा है और काम नीचा है। पद ऊंचा नहीं लिया हमने और साधना हमारी कैसी हो रही है? नीची चल रही है। ये बिल्कुल शोभनीय नहीं, दुर्गति है। हाँ, पद नीचा है और काम ऊंचा है। पद नीचा है, निचली भूमिका में हो और साधना अपनी उत्कृष्ट चल रही है, कोई दोष नहीं। क्या नहीं है? कोई दोष नहीं। एक बात ध्यान रखना, भगवान आत्मा जिनवती बहन जी हमेशा कहती थी, पद नीचा हो और काम ऊंचा हो चलेगा, पर पद ऊंचा है और काम नीचा है तो नहीं। यहाँ पर वही कह रहे हैं, वो अगर सम्यक दृष्टि 18 क्रियाओं का पालन करता है, शुद्ध सम्यक को धारण किया है और प्रतिमा व्रत और तप की भी वो साधना कृत भावना करता चला जाता है, भावना कृत साधना करता चला जाता। आगे देखो, ऐसा अवरत सम्यक दृष्टि कौन से सम्यक्त का धारी होता है? ऐसा अवरत सम्यक दृष्टि कौन से सम्यक्त का धारी होता है और कौन से सम्यक्त की आगे भावना भला है? देखेंगे अन्य सम्यक्त सम्यक्तम भाव वेदक उपसमम छायिकम शुद्ध भावस्य सम्यक्तम शुद्धम दुवम। भाई मूल में 6 सम्यक्त की साधना करता है। अब इधर सम्यक दृष्टि ही ये 6 सम्यक्त की क्या हो गई? साधना प्रारंभ हो गई। मूल, आज्ञा, वेदक, उपसम, छायिक और शुद्ध। अन्य सम्यक्त सम्यक्तम कौन से सम्यक्त से संयुक्त हो गया? आज्ञा सम्यक्त से। जिन्हें भगवान जो आज्ञा दे रहे हैं उसको वो स्वीकार करते चला जा रहा है। ये जिन्हें भगवान की आज्ञा के अनुसार चलता है उसका नाम आज्ञा सम्यक्त है। जिन्हें भगवान की पहली आज्ञा क्या है कि मिथ्यास से बचो और सम्यक्त को धारण, ये पहली आज्ञा। और ये जिसने स्वीकार किया है उसके जीवन में कौन सा सम्यक्त है? आज्ञा सम्यक्त है। भाव वेदक उपसमम। उपसम सम्यक्त की भी वो साधना करता है, 6 उपसम सम्यक्त की, वेदक सम्यक्त की। और आगे छायिकम शुद्ध भावस्य, छायिक सम्यक्त की भी साधना है। और भावना तो ये चल रही है कि जल्दी से जल्दी वो शुद्ध सम्यक्त क्या हो जाए? प्रकट हो जाए। सम्यक्तम शुद्धम नुवम। इस तरह जो 6 सम्यक्त की आराधना भावना भाता है वह कैसा है? वास्तव में सम्यक्त का धारी है। ध्रुवम निश्चित ही वह सम्यक्त से संबंध है। आगे देखो, ऐसा सम्यक्त धारी को कौन सी पदवी मिल गई? ऐसे अवरत सम्यक दृष्टि को कौन सी पद नहीं कह रहा हूं, पद है 5, अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु। और पदवी कितनी है? 5, उपाध्याय, आचार, साधु, अरहंत और सिद्ध। ये आराधना की है। 5 पद जो है, अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, पंच परमेष्ठी पद आराधना के विषय है। पर जो ये 5 पदवी है, उपाध्याय, आचार, साधु, अरहंत और सिद्ध, ये जो 5 पदवी है ये क्या है? साधना का विषय।
ये काय का विषय है? साधना का। और वे पंच परमेष्ठी के 5 पद काय के विषय हैं? आराधना के विषय हैं। पर वे पंच परमेष्ठी पद तक पहुंचने के लिए ये 5 पद भी आया नहीं आया? गुरु महाराज ने अविरत सम्यक दृष्टि के लिए उपाध्याय पद भी दी है। पंचम गुण स्थान वर्ती व्रती प्रतिमाधारियों के लिए आचार्य पद भी दी। पद नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना इस बात को। इसलिए तो गुरु महाराज के ग्रंथ लोगों को समझ में नहीं आ कि इनने उपाध्याय पहले रख दिया, अविरत सम्यक दृष्टि को कैसे कह दिया। तो आपको समझना पड़ेगा कि साधना की अपेक्षा ये बात की गई। आया नहीं आया बहुत हर किसी के बस का नहीं है समझ। जब तो लोग कह रहे गुरु महाराज के ग्रंथ आगम से नहीं करते, जैसे कि सामने वाले को पूरे आगम का ज्ञान हो, वो द्वादशांग का पाठी हो, जो वो ये बात कह रहा है कि गुरु महाराज के ग्रंथ आगम से। अरे भगवान आत्मा, गुरु महाराज का एक भी शब्द अक्षर स्वर व्यंजन जो भी निकला है अनुभव से, वो आगम के विरुद्ध नहीं है, आगम के सम्मत ही है। आपको अपनी दृष्टि सम्यक करना पड़ेगी, आपको अपनी दृष्टि सुधारना पड़ेगी, समीचीन दृष्टि करना पड़ेगी, सकारात्मक दृष्टि करना पड़ेगी, तब आपको गुरु महाराज के ग्रंथ समझ में आएंगे। सबसे पहली बात, गुरु महाराज के ग्रंथ उस जीव को समझ में आएंगे जिसको आत्म कल्याण की रुचि होगी, जो मिलान करना चाह रहा है कि इससे मिल रहा है कि नहीं, उससे मिल रहा है कि नहीं, और भी आचार्यों से मिल रहा है, मिलान करना जो चाह रहा है, और भी आचार्यों से और भी ग्रंथों से जो गुरु महाराज का मिलान करना चाह रहा है, उसको गुरु महाराज के ग्रंथ समझ में नहीं। गुरु महाराज के ग्रंथ उसको समझ में आएंगे जिसको वास्तव में आत्म कल्याण की क्या है, रुचि है, जिसको अपने आत्म स्वरूप की तड़प लगी है, रुचि लगी है, लगन लगी है, जो वास्तव में अपना आत्म कल्याण करना चाहता, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, उसको गुरु महाराज के ग्रंथ क्या होंगे, समझ में आएंगे। शुद्ध आगम और शुद्ध अध्यात्म का मार्ग इसमें बताया गया है। निश्चय व्यवहार के समन्वय के साथ गुरु महाराज चले हैं। आया भगवान आत्मा, आगे देखो क्या कहते हैं। तो कौन सी पदवी का धारी होता है? अविरत सम्यक दृष्टि उपाध्याय पदवी का धारी होता है। आ रहा है, पर उपाध्याय परमेष्ठी जैसी उसकी कोई आराधना नहीं करना है, पर वो अपनी क्यों उसको उपाध्याय पदवी का धारी कह दिया? देखो क्यों कह दिया। उपाधि गुण पदवी चा शुद्ध सम्यक भावना पदवी चत्वारि साधम चा जिनोक्तम शुद्ध दृष्टितम उपाधि गुण पदवी चा। क्योंकि उस अविरत सम्यक दृष्टि ने भी अपने आत्मा के गुणों को उपाधेय मान लिया, ग्रहण करने योग्य मान लिया, इसलिए उसको उपाध्याय पदवी दे दी, क्योंकि उसने अपने निज आत्मा के गुणों को क्या मान लिया, उपाधेय मान लिया, अपने शुद्ध आत्मा को उपाधेय मान लिया, इसलिए उसको कौन सी पदवी दे दी गई? उपाध्याय पदवी के गुण से संयुक्त है शुद्ध सम्यक भावना, जो अपने शुद्ध सम्यक सत्स्वरूप की क्या करता है, भावना पाता है। देखो हो तो गया वो उपाध्याय पदवी का धारी अविरत सम्यक दृष्टि, लेकिन पदवी चत्वारि साधम चा, पर आगे 4 पदवियों की वो क्या करता है, साधना करता है। ऐसा नहीं कि हमने उपाध्याय पदवी का धारी हो गया, अविरत सम्यक दृष्टि हो गया तो बस काम खत्म, नहीं, आगे आचार्य पदवी की भी भावना होती है, साधना होती है, अर्थात जल्दी से जल्दी सोचता है प्रतिमा ले लूं, और आगे चल के साधु पदवी की भी भावना भाता है कि जल्दी से भावलिंगी वीतरागी निर्गंध साधु हो जाऊं, और भावना भाता है कि मैं अरहंत हो जाऊं, और भावना भाता है कि मैं सिद्ध हो जाऊं। जब तक सिद्ध दशा को प्राप्त ना कर ले तब तक वो चैन से बैठता नहीं। ये साधक की क्या है पहचान। साधक का ज्ञान जब तक पूर्ण केवल ज्ञान को प्रकट न कर ले तब तक कहीं भी किसी भी पर्याय में संतुष्ट होता नहीं। और जिस साधना में यदि व्यक्ति थोड़ी बहुत साधना में क्या हो गया, संतुष्ट हो गया, तभी वो सही साधक नहीं है। हर थोड़ी बहुत तो कर ले सही हो, साधक कभी संतुष्ट नहीं होता, और जो संतुष्ट हो गया उसका मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा। अब जो संतुष्ट नहीं हो गया कछु में भी, वो आगे कैसे बढ़ेगा, उसको मंजिल मिलने वाली नहीं है। ये संतुष्ट होने वाला, हाँ दृष्टि में संतुष्टता होती है, मैंने अपनी परिपूर्ण सत्ता का अनुभव कर लिया, पर ज्ञान में अभी संतुष्टता
नहीं है। जब तक ज्ञान उस परिपूर्ण सत्ता में जाकर लीन ना हो तब तक वो संतुष्ट होकर नहीं बैठता। नहीं बैठता माने नहीं बैठता। और जब तो आगे नियम संयम पालेगा, आगे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, कैसे गुण स्थान करेगा? अवरत दशा में ही संतुष्ट हो जाए तो कैसे गुण स्थानों को चढ़ेगा और कैसे गुण स्थान की स्थिति दशा को उपलब्ध होगा? आया नहीं आया भगवान आत्मा? तो देखो क्या कहता है। ऐसे उपाध्याय पदवी का धारी चार आगे की पदवी की भी साधना करता है। सम्यक दृष्टि जिनेयोक्तम शुद्ध दृष्टितम, उसको जिन्हें परमात्मा ने शुद्ध दृष्टि कहा है। उसको जिन्हें परमात्मा ने क्या कहा है? शुद्ध दृष्टि कहा है, सम्यक दृष्टि कहा है। आगे देखो, अब कितनी चीज समझ लिए अपन ने? सम्यक्त का धारी, आज्ञा सम्यक्त का धारी, आगे की सारे सम्यक्त की साधना करता है। उपाध्याय पदवी का धारी आगे की चार पदवी की साधना करता। अब उसके पास कौन सा ज्ञान प्रकट हो गया है देखते हैं। अब है सम्यक दृष्टि को। मति ज्ञानम च उत्पादन्ते कमलासने कंठ स्थितम ओंकारं सार्धं च तीर्थं सार्धं ध्रुवम्। मति ज्ञानम च उत्पादन्ते, उसके अंतरंग में सुमति ज्ञान का सम्यक मति ज्ञान उत्पन्न हो गया। कौन सा मति ज्ञान उत्पन्न हो गया? सुमति, सम्यक मति उत्पन्न हो गई है उस अवरत सम्यक दृष्टि की। उसकी मति में अब यथार्थ निर्णय है वस्तु के स्वरूप का। जीव अजीव का यथार्थ निर्णय, चेतन अचेतन का यथार्थ निर्णय, देव अदेव कुदेव का यथार्थ। मति से अपन क्या करते हैं? निर्णय करते हैं। मति ज्ञान काय का काम करता है? निर्णय का काम। आपकी मति सही होगी तो आप सही निर्णय कर पाओ, आपकी मति सही नहीं होगी आप कभी सही निर्णय नहीं। पर सम्यक दृष्टि ज्ञान का मति ज्ञान सुमति में बदल गया है। सम्यक मति प्रकट हो गई है, उसको सम्यक निर्णय है देव का, अदेव का, कुदेव का, गुरु का, सदगुरु का, कुगुरु, अगुरु, मिथ्या गुरु का, धर्म अधर्म का, आरा शास्त्र अशास्त्र कुशास्त्र का, उसको क्या है? यथार्थ निर्णय है। आराम। और एक बार जो उसके मति ज्ञान में निर्णय हो गया सो हो गया, क्योंकि सम्यक मति में जो निर्णय होता वो निर्णय बदलता नहीं है, बार बार निर्णय बदला जा रहा है। माने आपकी मति सम्यक नहीं है। कभी आप ये कह रहे हैं कि ये सही है, कभी कह रहे हो कि ये सही है, तो आपका भी निर्णय सम्यक मति नहीं है। आपका जो निर्णय है वो दूसरों के कहने पर चल रहा है, इसलिए आप निर्णय बदल रहे हो। खुद के अंदर से निर्णय होता तो कभी निर्णय बदल सकता नहीं था। और अब सम्यक दृष्टि को स्वयं की स्वानुभूति से, स्वयं के आत्म अनुभव से, स्वयं के आत्म श्रद्धान से निर्णय हुआ है, इसलिए वो निर्णय बदल सकता नहीं। आरा भगवान आत्मा, उसको चेतन अचेतन का निर्णय हो गया, जीव अजीव का निर्णय हो गया, सात तत्व का यथार्थ निर्णय हो गया। आरा नहीं आ रहा क्या व्रतों का स्वरूप है, क्या महाव्रतों का स्वरूप, इन सबका क्या हो गया? उसको आचरण नहीं हुआ पर निर्णय तो यथार्थ हो गया ना। क्या यथार्थ हो गया? बोलो। निर्णय यथार्थ हो गया। जब भी काम बनेगा तो इसी मार्ग से बनेगा, ऐसा निर्णय तो हो गया। भले इस मार्ग पर वो चल पाए और क्योंकि वो अवरति की दशा में ना, पर मार्ग का सही सही क्या हो गया? निर्णय हो गया। जिसका निर्णय सम्यक है, जिसका निर्णय वास्तव में यथार्थ है भगवान आत्मा, वो अविरत सम्यक दृष्टि है। कम से कम निर्णय सही कर लो, अपने मोक्ष के मार्ग का निर्णय क्या कर लो? सही कर लो। बिलाई मोक्ष के मार्ग पर चल पाओ। और पता है मोक्ष के मार्ग का निर्णय यदि सही हो गया तो तुमने मोक्ष मार्ग में एक कदम तो रखे, क्योंकि निर्णय सही हो गया, वो भी एक मोक्ष मार्ग में कदम रखना हो गया। आ रहा नहीं आ रहा? तो अविरत सम्यक दृष्टि की मति ज्ञान क्या हो गया है? इसको सुमति ज्ञान प्रकट हो गया है। मति ज्ञानम च उत्पादन्ते, कहां बैठ गया उसको मति ज्ञान? कमलासने कंठ स्थितम, उसके कंठ कमल आसन पर वह मति ज्ञान क्या हो गया है? बैठ गया है। सुमति का जागरण हो गया है। अब वो कभी भी अपने निर्णय से च्युत हो सकता नहीं। दो तो चार होते हैं माने। अब दुनिया दो तो पांच कितना कहता है, और इंद्र और अहमेंद्र भी आकर सामने खड़े हो जाए, कहें दो तो पांच बोलो तो हम बोलने वाले, इसका नाम मति ज्ञान नहीं आ रहा भगवान आत्मा। अरे कदाचित नारायण स्वामी जैसे गुरु आ जाए, जिन्हें भगवान कहे कि बोलो दो और दो पांच होते, तो भी जो विचलित ना हो, उसका नाम क्या है?
कि उसको निर्णय सही है। गुरु भी परीक्षा ले सकते हैं, गुरु भी विपरीत बोल के तुमसे तुम्हारी क्या ले सकते हैं, परीक्षा ले सकते कि ऐसा है क्या, पर आप अपना निर्णय में क्या रहना चाहिए, अड़िग रहना चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। और एक बार निर्णय जिस चीज का कर लिया माने पर यथार्थ होना चाहिए, हर धर्मी हमारा निर्णय नहीं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। और जो बार बार अपने निर्णय को क्या कर रहा है, बदल रहा भगवान आत्मा, बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो जाएगी स्वयं के लिए भी और सबके लिए भी। इसलिए एक बार जो निर्णय हो गया सो, और एक सबसे पहली बात, यदि यथार्थ निर्णय कर सको तो करो, और नहीं है क्षमता यथार्थ निर्णय करने की तो बिल्कुल भी मत, क्योंकि एक विपरीत निर्णय से सब विपरीत परंपरा क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। भगवान आत्मा आया नहीं आया समझ में भगवान आत्मा। इसलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मतिज्ञानम चौत्पादन्ते कमलासने कंठे स्थितम्, उसके कंठ कमल आसन पर मति ज्ञान उत्पन्न हो गया है। ओंकारं सार्धं च तीर्थं सार्धं ध्रुवम्, अब कहे ऐसे सम्यक्त के साथ, आज्ञा आदि सम्यक्त के साथ, उपाध्याय पदवी के साथ और मति ज्ञान के साथ, ओंकारं च सार्धं च, अपने ओंकार अर्थात निराकार निर्विकार निर्विकल्प स्वरूप जो अपना निःशुद्धात्मा है उसकी साधना करता है। इस सम्यक्त के साथ, मति ज्ञान के साथ, उपाध्याय पदवी के साथ, कितनी चीज हो गई, आज्ञा सम्यक्त के साथ, उपाध्याय पदवी के साथ और मति ज्ञान के साथ वह अपने ओंकार में ही शुद्धात्मा की साधना करता है। और आगे देखो, तीर्थम सार्धम ध्रुवम्, और वह तीर्थ की अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य की भी क्या करता है, साधना करता है। साधना करने में कोई दोष नहीं है। तो अब है सम्यक दृष्टि गृहस्थ श्रावक की रत्नात्रय की क्या करता है, साधना। अच्छा कैसे होगी रत्नात्रय की साधना, देखो कैसे होगी, सुनो ध्यान से। कुन्यानम त्रिय विनिर्मुक्तम, समझना बहुत सुंदर गाथा आ रही है। इसलिए कह रहा हूं निर्णय करो कि हम सम्यक दृष्टि है क्या नहीं। आ रहा है एक एक गाथा आपको निर्णय करा रही है, आईने की तरह स्वच्छ दर्पण की तरह आपके सामने दिखा रही है आपको अपने आप को, कि देखो अपने आप कि हम वास्तव में सम्यक दृष्टि है क्या नहीं, और हम जैसे सम्यक दृष्टि मान रहे वो भी सम्यक दृष्टि है क्या नहीं तो बहुत बड़ा दोष आएगा। देखो कितने सुंदर गाथा कहते हैं, पुण्यानम त्रिय विनिर्मुक्तम छाया मिथ्यातिक्तयम्, क्या गजब कह रहे हैं, विचार करो। पुण्यानम त्रिय विनिर्मुक्तम छाया मिथ्यातिक्तयम् ओम म्रियं श्रियं सुरतं सार्धं ज्ञान पंचमम्। कितनी उत्कृष्ट साधना अभिरत सम्यक दृष्टि की, गृहस्थ श्रावक की। पुण्यानम त्रिय विनिर्मुक्तम, वह अभिरत सम्यक दृष्टि श्रावक तीनों प्रकार के कुज्ञान से रहित है, कुमति कुश्रुत और कुअवधि। कुमति नहीं होती उसकी, कुश्रुत ज्ञान नहीं होता उसका, कुअवधि ज्ञान नहीं होता उसके अंदर, सुमति होगी, सम्यक मति होगी, सम्यक श्रुत ज्ञान होगा। आरा भगवान आत्मा आगे देखो, छाया मिथ्यातिक्तयम्, यहाँ ये नहीं लिखा मिथ्यातिक्तयम्, मिथ्यात अकेला नहीं, मिथ्यात की छाया का भी उसने क्या कर दिया, त्याग कर दिया है, वो है मेरे सम्यक दृष्टि। नहीं आ रहा भगवान, क्या जिसने मिथ्यात की छाया का भी क्या कर दिया, नहीं आ रहा। विचार करो भगवान आत्मा, ना ग्रहित मिथ्यात और ना ग्रहित मिथ्यात और ना इनकी मन वचन काय कार्य अनुमोदना से सराहना। अरे मिथ्या छाया, छाया मिथ्या तिक्तयम्, मिथ्यात की छाया का भी क्या कर दिया, वो है अपने सम्यक दृष्टि। और जो मिथ्यातियों के संग कर रहा है, मिथ्यातियों के साथ उठना बैठ रहा है, मिथ्यातियों की अनुमोदना कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, विचार करना मिथ्यातियों के अनायतनों में जा रहा है, विचार करना मिथ्यातियों के साथ बैठकर उपदेश आदि दे रहा है, विचार करना मिथ्यातियों को इकट्ठा करके जो धर्म की प्रभावना करना उचित है क्या, तुच्छ नहीं है। विचार करना, पहचान करो कौन सम्यक दृष्टि और कौन, यहाँ तो कह रहे हैं मिथ्यात की छाया भी ना पड़े,
वहां तो सरासर प्रत्यक्ष ही क्या हो रहा, पूरा मिथ्यात्व हो रहा। भगवान आ रहा नहीं आ रहा, कहाँ है, सब पहचान करो, पहचान करो कौन सम्यक दृष्टि और कौन मिथ्या दृष्टि। लाज भय गारा वासा, इसने लोग किसी भी स्थिति में सम्यक दृष्टि ज्ञानी मिथ्यात्व का सेवन न करता है, न करवाता है और न करने वालों की अनुमोदना नहीं आ रहा। भगवान मन वचन काय चिरंकारित अनुमोदना से मिथ्यात्व का क्या होता है, अगर सम्यक दृष्टि त्यागी। फिर प्रतिमाधारी की बात तो बहुत दूर है, साधु की बात तो, और प्रतिमाधारी साधु ऐसे काम में लगे तो सम्यक दृष्टि है। जब एक गृहस्थ श्रावक यदि ऐसे काम में लगा तो सम्यक दृष्टि नाम नहीं पा रहा, तो फिर रति और महाव्रती की बात ही छोड़। आ रहा नहीं आ रहा, मिथ्यात्व की छाया भी अपने ऊपर पड़ने, वो है कौन, अविरत सम्यक दृष्टि। आ रहा नहीं आ रहा। भगवान आत्मा इतना अपने आप में दृढ़ क्या होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। विष वृक्ष की छाया भी मानव की जान ले लेती है। कौन, विष वृक्ष होता है और उसकी क्या पड़ती, जिसके ऊपर क्या पड़ जाए, छाया पड़ जाए, व्यक्ति मर जाता है। ऐसे ही मिथ्यात्व की छाया महाभयंकर है। मिथ्यात्व की छाया भी आपको मार्ग से च्युत कर देगी। इसलिए हमारे ऊपर मिथ्यात्व की क्या नहीं होना चाहिए, छाया भी नहीं। ना मिथ्यात्व की छाया, ना मिथ्यात्वियों की छाया, बचना पड़ेगा। वो इसलिए तो कह रहा है भगवान आत्मा, इतना ही करके बता दो, मत लो ज्यादा व्रत नियम संयम, इतना ही करके बता दो कि मिथ्यात्व की छाया से ही बच के बता दो। पंचम काल इतना ही बहुत बड़ी क्या है बात। आपने अपने आप को बहुत सुरक्षित कर लिया। यदि आपने अपने ऊपर मिथ्यात्व की छाया पड़ने नहीं दी तो आ रहा है, तो छाया मिथ्यात्वयम, इसका त्याग कर लो। मिथ्यात्व की छाया का भी जिसने त्याग कर दिया है, ओम प्रियम श्रियम सुधम, जो ओंकारमयी निःशुद्धात्मा, श्रियंकार हिरण्यकार माने अनंत सर्वज्ञ स्वरूप, मयि निःशुद्धात्मा, श्रियंकार माने ज्ञान लक्ष्मी, निश्चैतन्य स्वभाव मयि निज शुद्धात्मा, साधर्म्य इनकी साधना करता है। और साधर्म्य ज्ञान पंचमम, कौन से ज्ञान की भावना भर रहा है वो, पंचम ज्ञान, केवल ज्ञान की साधना। अवरत सम्यक दृष्टि, अवरति दशा से ये भावना क्या हो गई, केवल ज्ञान की भावना क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। इतनी उत्कृष्ट भावना उसके अंदर में क्या होती है, चलती। भगवान आत्मा वह अविरत सम्यक दृष्टि। तो ये अविरत सम्यक दृष्टि कौन है, ये यहाँ पर बतलाया गया। अब वो किस तरह 18 क्रियाओं का क्या करेगा, तो पहली क्रिया का स्वरूप प्रारंभ होगा सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा। आया भगवान आत्मा, एक छोटी सी बात है, बस मिथ्यात्व की छाया भी अपने ऊपर पड़ने मत दो। कहीं भी देखो खोजो, कहीं हमारे ऊपर मिथ्यात्व की छाया तो नहीं पड़ रही, कहीं हमसे मिथ्यात्व की अनुमोदना तो नहीं। आ रहा नहीं आ रहा। भगवान आत्मा जरा से में हो जाती है, कितने से में, कितने से में, जरा से में हो जाती है भगवान आत्मा मिथ्यात्व की क्या अनुमोदना। व्यक्ति समझ नहीं पाता, आप मुख से भी नहीं बोल रहे ना, पर मन में ही क्या आ गया, भाव भी आ गया ना, तो क्या हो गई, बस छाया पड़ गई। क्या पड़ गई, छाया पड़ गई। अभी समझ में नहीं आ रहा भगवान आत्मा। छोड़, जरा से में मिथ्यात्व की क्या हो जाएगी। हमने बताया था एक दिन कि एक बहू की सास ने यही कही कि तुम बाती बना दो, दिया जलाना है, तुमने बाती भी नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई, क्योंकि दिया जिसके सामने जलना है वो सच्चे देव गुरु शास्त्र, और जरा सी बाती बना देती तो क्या हो जाता, क्या हो जाता, वो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाता, जो बड़े पहाड़ टूट जाता कि मिथ्यात्व की छाया पड़ जाती। एक उदाहरण दे रहे हैं हम आपको, नहीं आई समझ में, नहीं आ रहा समझ में, मिथ्यात्व की छाया का मतलब समझ में आ रहा। विचार करना भगवान आत्मा, बचो जितना हो सके बचो, द्वेष नहीं है किसी से। आ रहा भगवान आत्मा, पर मिथ्यात्व परम शत्रु है। कौन सा शत्रु है, कौन सा शत्रु, दुनिया में कोई व्यक्ति किसी का शत्रु नहीं है, पर जो मिथ्यात्व है वो क्या है, विपरीत मान्यता जो है वो क्या है, हमारा परम शत्रु। यदि बच के रहना है तो उससे क्या करो, बच के। आया भगवान आत्मा, तो ऐसी मिथ्या मान्यताओं को अपन छोड़ने का प्रयास करें, अपने जीवन में मिथ्यात्व की छाया भी न पड़े, निरंतर
निशुद्ध आत्मा की सूरत बनी रहे, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोले